हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी सब्जेक्ट इंग्लिश के वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 30 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम विज्ञान और गणित के भी देख रहे हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट 31 से कंटिन्यू। इससे पहले हम कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस को समझे थे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यहाँ पर आप समझेंगे। इससे पहले सिंपल परफेक्ट, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो समझे थे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझे थे। तो अब यहाँ पर आप समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। पहले हम रीड करेंगे सेंटेंसेस को, देन समझेंगे। साइंस हैज़ गिवन अस सो मैनी वंडरफुल थिंग्स। साइंस यानी विज्ञान ने हमें बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें प्रदान करी हैं। We have made an annual plan. हमने एक एनुअल प्लान बनाया। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है इस टेंस का। आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन सब्जेक्ट हो जाएगा, उनके संग में जोड़ते हैं हैव या हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड्स आ जाते हैं। तो देखिए आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन अगर है तो हैव का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, देन अदर वर्ड्स आ जाएंगे। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ में हैज़ का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, देन वर्ब में और अदर वर्ड्स लिख देंगे। ठीक है, ये याद हो गया आपको। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में आपको लिखना है हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना है आपको स्ट्रक्चर। देखिए साइंस यहाँ पर सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर हैज़ प्लस गिव में थर्ड फॉर्म हो गई गिवन, तो यहाँ इस तरह से हो गया। इसी तरह से वी है, यहाँ पर बहुवचन के रूप में काम करता है, वी का अर्थ होता है हम, तो यहाँ पर हो गया हैव प्लस मेक का मेड हो गया थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड्स हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है। हाँ, इसके अलावा आपको कुछ रिकॉग्निशन वर्ड भी मिलते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही सेंटेंस हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स हैं जैसे जस्ट, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, सो फार, नेवर, टिल नाउ, लेटली, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन वर्ड को आप अगर देखते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही शो ऑफ होते हैं, जो सिंपल जो सेंटेंस होते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिए गए हैं जिनसे आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। बहुत ही सिंपल बनता है, जैसे हैज़ के साथ में आपको बस नॉट लगा देना है तो नेगेटिव बन जाएगा, और अगर हैज़ है उस सेंटेंस में तो उसको अगर स्टार्टिंग में लिख देंगे और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ कर देंगे तो वो बन जाएगा क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर है आई हैव रिटन अ स्टोरी। मैंने एक स्टोरी लिखी, तो नेगेटिव में हो जाएगा आई हैव नॉट रिटन अ स्टोरी, बस जस्ट हैव के बाद में नॉट लगा दिया गया है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में हैव है तो स्टार्टिंग में लिख देंगे हैव को, बाकी एज इट इज सेंटेंस लिख देंगे हैव आई रिटन अ स्टोरी क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा क्योंकि क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, दे हैव टेकन लंच। देखिए दे के साथ में हैव का यूज़ हुआ है, उन्होंने लंच ले लिया है। अब यहाँ पर हो जाएगा हैव के साथ में नॉट, दे हैव नॉट टेकन लंच, तो इसका अर्थ हो गया उन्होंने लंच नहीं लिया है, नेगेटिव में बन गया। अब यहाँ पर हैव को स्टार्टिंग में कर दीजिए, हैव दे टेकन लंच क्वेश्चन मार्क। शी हैज़ संग अ सॉन्ग, उसने एक सॉन्ग गाना गाया। ठीक है, तो शी के साथ में हैज़ का यूज़ हुआ है क्योंकि सिंगुलर फॉर्म है और सिंग का थर्ड फॉर्म हो गया संग। चलिए यहाँ पर नेगेटिव बनाएंगे, हैज़ के साथ में नॉट यूज़ कर देंगे। शी हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। हैज़ शी संग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना गाया। प्रिया हैज़ डेकोरेटेड द रूम, प्रिया ने डेकोरेट किया रूम को, तो यहाँ पर हैज़ क्यों आया क्योंकि प्रिया सिंगुलर नाउन है। तो अब देखिए हैज़ के साथ में नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव बन जाएगा। प्रिया हैज़ नॉट डेकोरेटेड द रूम। हैज़ प्रिया डेकोरेटेड द रूम क्वेश्चन मार्क। यू हैव क्लीन द फ्लोर, तुमको क्लीन करना है इस फ्लोर को, तो यहाँ हो जाएगा यू हैव नॉट क्लीन द रूम, तुमने अभी तक रूम को क्लीन नहीं किया है। हैव यू क्लीन द रूम, क्या तुमने रूम को क्लीन कर दिया है। ठीक है, यू के साथ में हैव आता है तो यहाँ पर हैव आ गया है। तो इस तरह से सिंपली अफर्मेटिव टू नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको वर्ब दी गई हैं ब्रैकेट्स में जिनको आपको करेक्ट फॉर्म में लिखना है, तो आप समझ ही चुके होंगे अब तक। अगर नेगेटिव में लिखना है तो नॉट लगा दीजिए हैज़ के बाद में और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। सिंपली सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंपली ये करना होता है। ठीक है, तो देखिए शी सिंगुलर है, हैज़ आ जाएगा। शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क येट,
नॉट है तो यहाँ पर नॉट लगा दिया हैज़ के साथ में और कंप्लीट का कंप्लीटेड कर दिया। अब देखिए यट भी आया है जो कि सेंटेंस को शो करता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। माई ब्रदर ब्लैंक फॉर ऑफिस, ऑलरेडी लीव है तो यहाँ हो जाएगा माई ब्रदर ऑलरेडी हैज़ लेफ्ट, लीव का हो जाएगा लेफ्ट। ऑलरेडी आएगा क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है लीव के साथ में, तो लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा माई ब्रदर ऑलरेडी हैज़ लेफ्ट फॉर ऑफिस, मेरा भाई निकल चुका है ऑफिस के लिए। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर ये हिंदी वर्ड में दिखाई दे रहे हैं बोलते वक्त सेंटेंस को तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है। कोरोना वायरस हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ लाइव्स सो फार, कोरोना वायरस ने बहुत सारी जान ले ली थी, तो यहाँ पर टेक का टेकन हो गया और कोरोना वायरस सिंगुलर है तो हैज़ हो जाएगा। तो कोरोना वायरस हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ लाइफ सो फार। वी हैव रिवाइज आर कोर्स ट्वाइस, हमें रिवाइज करना है कोर्स को 2 बार। रिवाइज का रिवाइज हो गया, हैव ऑलरेडी दे रखा है वी के साथ में, तो यहाँ हो जाएगा वी हैव रिवाइज आर कोर्स ट्वाइस, 2 बार। ही इज़ टायर्ड, वह थक चुका है। ही हैज़ वॉकड अ लॉन्ग वे, उसने काफ़ी लंबा, वो क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता चल चुका है इसलिए वो थक गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वॉक का वॉकड हो गया और ही सिंगुलर है तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़, तो यहाँ हो जाएगा ही इज़ टायर्ड ही हैज़ वॉकड अ लॉन्ग वे, तो यहाँ पर हो गया कि वो काफ़ी लंबा रास्ता चल चुका है इसलिए वो थक गया है। ठीक है। तो इस तरह से लिखना होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बहुत ही सिंपल फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें सिर्फ हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद करनी है, तो हमने ये भी बहुत सारी वर्ब्स भी बता रखी है, चैनल की प्लेलिस्ट से आप चेकआउट कर सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म हमने देखे हैं। तो ये डन होता है वर्कशीट 31 का सॉल्यूशन। जल्द ही हम आगे की वर्कशीट की सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।